तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह सुबह हम लोग के स्कूल से फ़ोन आता है कि आज उनका पीटीएम है। उनकी मैम का फ़ोन आता है। एक्चुअली 2 पीटीएम पहले निकल चुके हैं, हम अटेंड नहीं कर सके। ये उनका तीसरा पीटीएम था जो कि यूटी के बाद था, तो मुझे जाना था क्योंकि इससे पहले मैं गई थी, जब उनसे मिल के आई थी तो मुझे नहीं पता था कि अभी इनका इतना जल्दी यूटी का टर्म्स आ जाएगा और फिर पीटीएम होगा, तो मुझे जाना पड़ेगा। फिर क्या था, फिर सुबह सुबह हम अर्ली मॉर्निंग उठे और यूँ ब्रश किए, चाय पिए, फिर हम हस्बैंड के साथ निकल लिए बनारस की तरफ। फिर यहाँ जाते जाते हम रास्ते में बहुत सारा हरा भरा और एक हिल स्टेशन सा आता है रास्ते में। जब हम उसको देखने की बहुत जिद किए कि यहाँ आप रुको, मुझे फ़ोटोज़ वगैरह खींचनी, तो हस्बैंड, क्योंकि उनको जल्दीबाजी थी और उनको जाना भी था और फिर रिटर्न भी आना था, उनका भी अपना काम था, तो वो रुक नहीं रहे थे। फिर मैं बहुत परेशान करने लगी तो उन्होंने एक फ़ोटो खींची मेरी। फिर हम यहाँ एक रेस्टोरेंट में रुके जहाँ पे हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि हम घर से सिर्फ चाय पी के निकले थे। और फिर जल्दी जल्दी खा करके हम फिर से निकल पड़े रास्ते की तरफ। और यहाँ हम जैसे ही जा रहे थे ना, आप सब देख सकते हो कितनी खूबसूरत वादियाँ हैं। और यहाँ पे हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी पहाड़ों पे, और दूर से ऐसे लग रहे थे ना जैसे कहीं धुआं सा हो रहा है। और बहुत ही सुहाना, बहुत ही खूबसूरत मौसम था। यहाँ मैं इनको परेशान कर रही थी कि मुझे रुकना है, पर कहाँ सुने। फिर ये सुनते नहीं। फिर मैं ना बच्चों की तरह चुपचाप से मुड़ खा के बैठ गई। फिर थोड़ी देर बाद ये मुझे बोलते हैं मैं तुम्हें अलग से ले आके घुमा दूँगा, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मैंने भी कहा ठीक है, जो आपकी इच्छा, कर भी क्या सकते ना इसके सिवाय। तो फिर हम यहाँ पहुँचते हैं बनारस की तरफ। और जैसे ही हम पहुँचते हैं, अनुभव को मिल करके उनको बहुत सारा प्यार करते हैं, हक करते हैं, किसी करते हैं, पर वो अपनी डिमांड में परेशान रहते हैं। उनको कुछ ना कुछ चाहिए हो रहा होता है, तो वो गेम के लिए बहुत जिद कर रहे होते हैं कि मुझे ना गेम खेलना है। क्योंकि हम एक मॉल की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे मैं उनसे पूछती हूँ तुम्हें क्या करना है, अभी आज कुछ करना है। पीटीएम अटेंड करती हूँ, फिर उनको लेकर के बाहर आ जाती हूँ। और फिर वो मेरे से जिद कर रहे होते हैं कि मुझे गेम खेलना है। तो मैं एक मॉल की तरफ जाती हूँ जहाँ पे गेम वगैरह हो रहा होता है, तो फिर वहाँ पे ये अपना गेम खेलते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं देखेंगे, क्योंकि इन्हें आइडिया लग जाता है कि माँ मुझे गेम खिलवाएगी यहाँ पे। और वैसे इन्हें गेम खेलना बहुत ही पसंद है। फिर मैंने इनको बोला, एक छोटी मतलब कि शॉप थी उसी मॉल के अंदर, तो मैंने इनको बोला कि सॉक्स वगैरह भी इनका था, तो इनको कुछ चाहिए होता छोटे मोटे सामान। मैंने कहा ठीक है, बेबी वाइप्स वगैरह थे, तो मैंने कहा जो तुम्हें लेना हो तुम यहाँ से छोटे मोटे सामान ले सकते हो। पर इन्होंने तो भर भर के खूब जो भी इनको सामान मन किया वो लिया। फिर यहाँ पे गेम खेलने लग गए और गेम खेलते खेलते फिर कब 30 मिनट निकल गए और मुझे यूं जोरों की भूख लगी थी, क्योंकि हम वही अर्ली मॉर्निंग जो रेस्टोरेंट पे ब्रेकफास्ट लिए थे, हम बस वही खा के पूरे दिन रह गए थे। बट अनुभव को गेम खेलना था, तो फिर हम दोनों को भी यही था कि बच्चे को अब गेम खेलना है, तो फिर उनको कैसे बोले कि नहीं चलो। तो फिर हम भी बैठे रहे, मैं तो वहीं बैठी रही, बस देखती रही। इतने सारे बच्चे और इनको गेम खेलना इतना मज़ा आता है, इनको गेम खेलना इतना पसंद होता है। जब तो हमारे टाइम में ये सब गेम थे ही नहीं, तो हम लोग तो फिर वो गांव में होता था ना, जो से आप लोग भी खेले होंगे कभी, वो जो सिप्पू अगर फेंक के खेलते थे ना पत्थर, और 1 2 काउंट करके पैर से हम लोग ऐसे खेलते थे। और फिर बहुत ज़्यादा खेलते थे तो बैडमिंटन वगैरह खेल लेते थे कभी। उससे ज़्यादा तो हम लोगों ने कभी गेम, और ये सब गेम तो हम लोगों ने खेला ही नहीं अपने टाइम में। बट आज के बच्चों की तो कुछ अलग ही बात है, उनको तो सारी चीज़ें पता होती है, कौन सी गेम कब खेलनी है, किस जगह पे अवेलेबल होगा क्या। और हमारे बेटे को तो सच में टचवुड नज़र न लगे, उसको तो हर चीज़ के बारे में पता है। उसे सबसे अच्छे फ़ोन कौन सा होता है, सबसे अच्छी मोबाइल कौन सी होती है, टीवीज़ कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, और जो भी उसके एज के अकॉर्डिंग उसको नॉलेज होता है, वो सारे नॉलेज उसके पास ऑलमोस्ट रहता है। फिर यहाँ पे भैया आते हैं, खेलते खेलते अनुभव का फिर क्या होता है कि कुछ ऐसा होता है कि उसकी जो रेज़ होती है उस पर जा नहीं रही होती है, तो वो गेम ऑन नहीं होता है। फिर हस्बैंड ने उसको आवाज़ दिया, तो वो आ करके फिर वहाँ सही करते। फिर अनुभव को हैंड ओवर करके जाते हैं कि फिर आप ऐसे खेलो। और ये कोई बटन था उसमें सिस्टम, तो उसको लॉक कर दिए थे। और फिर ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पूरा बहुत मन लगा के गेम खेलते हैं। फिर इनकी गेम कंप्लीट होती है, फिर हम यहाँ से इनके बाद को लेकर वहाँ पे गेम खिलाते रहे। और